पर्वत श्रेणियाँ हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी से। ये अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। भारत की कहें या विश्व की कह दें, विश्व की बहुत ही पुरानी पर्वत श्रेणियों में से एक है ये अरावली पर्वतमाला जो है ना, ये प्री कैम्ब्रियन काल की जो चट्टानें हैं उनसे बनी हुई है। इसका जन्म लगभग 1.9 बिलियन वर्ष पहले जो प्रोटोजोइक युग था ना, उसमें हुआ था। क्योंकि ये पर्वत श्रेणी इतनी पुरानी है इसलिए इसे रेजिडुअल माउंटेन कहा जाता है या अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है टाइम पीरियड के हिसाब से। लेकिन बनावट के अनुसार देखा जाए तो ये फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि इनका भी निर्माण वैसे ही हुआ है जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अरावली पर्वत श्रेणी एक ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, अर्थात प्राचीन वलित पर्वत है। जबकि हमारा हिमालय पर्वत कैसा था, ये एक यंग फोल्डेड माउंटेन था। तो यहाँ स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि सर ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है या वलित पर्वत श्रेणी है। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। टाइम पीरियड के हिसाब से देखेंगे, चूँकि ये बहुत प्राचीन है तो इसलिए रेजिडुअल माउंटेन है। लेकिन बनावट के तरीके से हिसाब से देखेंगे आप तो ये फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि इनका भी निर्माण प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, दो प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ है। जब इसका निर्माण हुआ था तो प्रारंभ में इसकी औसत ऊंचाई बहुत अधिक हुआ करती थी। क्योंकि यह इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी पर्वत श्रेणी है, तो लगातार इरोजन एक्टिविटी के कारण इसकी औसत ऊंचाई अब मात्र 600 से 900 मीटर के आसपास रह गई है। ये अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है गुरु शिखर। 1722 मीटर उसकी हाइट है। ये कहाँ पर स्थित है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो राजस्थान के अंदर एक जिला है सिरोही और वहाँ पर एक जगह है माउंट आबू, वहीं पर ये चोटी स्थित है। इस अरावली पर्वत श्रेणी की अगर लंबाई की बात करें, अर्थात गुजरात से दिल्ली तक किसी की लंबाई की बात करें तो 670 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। बहुत महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ भी यहाँ उपस्थित हैं, जैसे शीशा, तांबा, जस्ता और भी कई प्राकृतिक खनिज यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन मानव क्या कर रहा है, मानव लगातार इसका दोहन कर रहा है और इस लगातार दोहन होने के कारण अरावली पर्वत श्रेणी लगातार कम होती जा रही है। और ये हमारे लिए एक संकट की बात है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो भूजल को रिचार्ज करते हैं। इसके अलावा आप जानते होंगे कि पश्चिम में जो थार मरुस्थल है, उस थार मरुस्थल के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। उस थार मरुस्थल को पूर्व की तरफ विस्तार होने से कौन रोक रहा है, यही अरावली पर्वत रोक रही है। तो अरावली पर्वत श्रेणी एक बाउंड्री की तरह काम करती है थार मरुस्थल के लिए। और ये अरावली पहाड़ियाँ जो है ना, मध्य एशिया से जो पछुआ हवाएं आती है ना, हमारे मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी इलाकों में आती है, उसको भी रोकने का काम करती है। इसके अलावा लूनी नदी, साबरमती नदी, इनका भी उद्गम यहीं से हुआ है। लूनी नदी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसे लवण नदी भी कहते हैं। ये गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, जबकि साबरमती गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उदयपुर के अंदर इस अरावली पर्वत श्रेणी की कई पहाड़ियों को जरगा की पहाड़ियाँ कहा जाता है और दिल्ली में इसे दिल्ली पहाड़ियाँ कहा जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ये बताऊँ आपको कि दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है ना, वो आपने सुना होगा कि रायसीना की पहाड़ियों पर बना हुआ है। तो ये रायसीना की पहाड़ियाँ कोई और नहीं, ये अरावली पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूरी याद करनी है, जो इस अरावली पर्वत श्रेणी में है, जैसे शेरे, रघुनाथगढ़, अचलगढ़, दिलवाड़ा तो बहुत ही फेमस है, क्योंकि दिलवाड़ा चोटी पर एक जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इतनी बातें अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में आपको याद रखनी है।